Assalamu alaikum students. The topic under discussion is molecular orbital theory. Molecular orbital theory propose की थी हक्केल, हंट और मलिकर ने 1932 में. Molecular orbital theory वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी की तरह कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझाता है. अब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह के होते हैं. सेम तरह के एटम्स के दरमियान हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के एटम्स के दरमियान मौजूद हो सकते हैं. तो जहाँ सेम तरह के एटम्स मौजूद हो हम उन्हें होमो न्यूक्लियर कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और ये प्रोटॉन जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को. इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हेट्रो न्यूक्लियर है उसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं कंबाइन होकर. अब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन किस तरह से होते हैं? ओवरलैपिंग की वजह से कंबाइन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एस और पी ओवरलैप करके एस पी ऑर्बिटल बना देते हैं या एस एस ऑर्बिटल बन सकते हैं. अब ये ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन जो होती है ओवरलैपिंग की वजह से होती है. इससे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं 1s और दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल, तो उससे हमारे पास दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसे हम 1s सिग्मा कहते हैं और 1s सिग्मा स्टार कहते हैं. एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जो कि लो एनर्जी का होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो हाई एनर्जी का होता है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये बनते किस तरह से हैं? जाहिर है जो ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है. उसी स्पेस को जहां पे मैक्सिमम हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम चांस होता है इलेक्ट्रॉन को तलाश करने का, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने का, तो वही जगह हम उसको और उस स्पेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं. अब ये और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं डेफिनेटली यही बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है. अब हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इन इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी से, इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो किस तरह से होता है? हमारे पास उसकी दो अप्रोचेज हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद हों तो किस किस्म की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, और अगर दरमियान में मौजूद ना हो, किसी और स्पेस में किसी और जगह मौजूद हो लेकिन दो न्यूक्लियाई के दरमियान ना मौजूद हो. अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद हो तो फॉर एग्जांपल हमारे पास A1 का जो प्रोटॉन है पॉजिटिव साइन से शो किया है, ठीक है, ये प्रोटॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड इसके साथ साथ A2 के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली A2 का जो प्रोटॉन होगा न्यूक्लियाई के अंदर, या जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा जो इसके पास खुद मौजूद है, और जो एडजेसेंट एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन होगी. लेकिन हमारे पास जो प्रोटॉन है वो दूसरे प्रोटॉन को रिपेल भी करेगा और लाइकवाइज ये प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा. तो अगर हम नेट फोर्स देखें, हम ओवरऑल फोर्स फाइंड आउट करें, तो हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा मौजूद हैं. किस केस में? जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद है. तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जब बॉन्ड बनता है तो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं. वैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, नेचर में चीजें स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा मूव करती हैं. तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो लो एनर्जी का होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियाई के दरमियान में, सेंटर में मौजूद होते हैं. लेकिन हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, वो न्यूक्लियाई के सेंटर में मौजूद ना हो बल्कि ऑन दी अदर साइड, राइट और लेफ्ट साइड मौजूद हो. वो किस तरह से? क्योंकि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना है बट ये अब डिस्टेंस पे मौजूद है. तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे बढ़ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती हैं. लाइकवाइज इस प्रोटॉन का भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन उसकी कम होगी क्योंकि वो काफी फासले पर है. तो यहाँ पे हमारे पास जब न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो
तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं बनिस्बत अट्रैक्टिव फोर्सेस के। जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। सो हमारे पास इन दो केसेस से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। डेफिनेटली न्यूक्लियाई करीब आ रहे हैं तो ये आपस में मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, फिर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जब हमारे पास लो एनर्जी स्टेट होती है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जो हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट का होता है जिसमें न्यूक्लियाई के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियाई के गिर्द इलेक्ट्रॉन है वो फासले पे मौजूद होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा ऑपरेट कर रही होती हैं, उस वक्त जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं कर रहा होता, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को फेवर कर रहा होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, बॉन्डिंग के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी पढ़ते हैं तो उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी पे। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, यह पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। डी ब्रॉली ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने यही बताया था कि इसकी मैटर की इलेक्ट्रॉन के जो है मैटर पार्टिकल भी है और मैटर वेव भी है। अब इलेक्ट्रॉन बिहेव किस तरह से करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये भी एक वेव फंक्शन की तरह परफॉर्म करते हैं। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि वेव की प्रॉपर्टीज को बताते हैं। जैसे वेव की प्रॉपर्टी होती है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इस तरह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब वेव का जो है हमारे पास एक वेव तो मौजूद नहीं है। अगर हम दो एटम्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं जो मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, सो वी हैव टू इमेजिन एटलीस्ट टू वेव्स। अगर हमारे पास दो वेव्स मौजूद हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मौजूद हैं और ये फेज में होती हैं, ठीक है, इन फेज मतलब इनके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से मैच करते हैं या ये सुपरपोज करती हैं। सुपरपोज का मतलब होता है अगर हम कोई एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रख देते हैं, सो दे अपेयर लाइक वन थिंग। अगर ये फेज में हो दो वेव्स तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है, इनकी एडिशन हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास एडिटिव ओवरलैपिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स को हम वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की वेव की फॉर्म में जो है इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल बनता ही इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से है, अदरवाइज ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ऑर्बिटल इज बेसिकली दैट स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, हमारे पास एडिशन ओवरलैपिंग होगी। सो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट वुड बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कब बनता है? जब हमारे पास जो वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं करती बल्कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। वो किस तरह से होता है? वेव पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इनके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स जो हैं वो एक 180 डिग्री के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। हमारे पास नेट जो वेव होती है दैट इज 0। अब ये किस तरह से बनती है? जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है, मतलब ओवरलैप की है लेकिन हम उस रीजन को खत्म कर देते हैं जो जहां से इनकी ओवरलैपिंग हुई है। इस तरह से देखें, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं s, ये इन्होंने ओवरलैप किया। अब ये जो डार्क लाइन वाला जो रीजन है ये इनकी ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। इफ यू पुट योर फिंगर ऑन दिस ओवरलैप रीजन इट विल शो कि ये एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ये वो एरिया है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही नहीं।
लास्ट में मैंने आपको जो न्यूक्लियाई के दरमियान पॉइंट बताया था कि न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या दरमियान मौजूद ना हो, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन दरमियान में न्यूक्लियस के मौजूद नहीं होते, साइड पे मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ये रीजन सबट्रैक्ट हो जाएगा ओवरलैपिंग से। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ये जो स्पेस होती है जो हमारे पास ए और बी ऑर्बिटल के दरमियान मौजूद है, जो एम्प्टी स्पेस मौजूद है, इसको नोड कहते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही नहीं, इसीलिए ये ब्लैक डॉट्स में जो है वो कॉर्नर्स पे शो किया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ओवरलैप्ड रीजन्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, उनकी सब्ट्रैक्शन से जो हमारे पास ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि इनकी एडिशन से, इन दो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल की एडिशन से हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब ये जो मेथड है कि हमारे पास एडिशन हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की या हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इस मेथड को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास इन द केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज साई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? ए एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को हम ऐड कर देंगे। वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल के एम्पलीट्यूड को, और एम्पलीट्यूड कहाँ हम देखते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से जो है साई बी है हमारे पास, किसको शो कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल बी को। तो इसलिए हम इसको एडिशन से शो करते हैं। जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन होती है, उनके वेव फंक्शंस ऐड होते हैं, तो उससे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है दैट वुड बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट वुड बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं फॉर आवर क्लैरिटी। पहली बात ये कि जितने भी मॉलिक्यूलर और जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर बनेंगे वो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं 1s 1s, तो उससे हमारे पास दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा 1s स्टार, उसको स्टार से शो करते हैं इस सिंबल से, स्टेरिक्स से, वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उससे हमारे पास 4 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ये इनका नंबर कंजर्व रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से ही 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग को फेवर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये उस सूरत में मौजूद बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो जाहिर है तब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो फिर बॉन्डिंग भी आसानी से हो सकती है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी भी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। कहाँ पे? न्यूक्लियाई के दरमियान में। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्लस साइन नजर आ रहा है ये चार्ज को शो कर रहा है, न्यूक्लियस के चार्ज को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ऑपोजिट है, वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियाई के सेंटर से दूर होते हैं या वहाँ पे मौजूद नहीं होते, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा ऑपरेट कर रही होती हैं। और इसको हम इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है न्यूक्लियस के दरमियान में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ फीचर्स हैं।
वो देख लेते हैं। पहला फीचर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बेसिक डिफरेंस है पुरानी जो कोवलेंट बॉन्डिंग की थ्योरीज, उसमें यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग से ही हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फिल द न्यू एनर्जी स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी स्टेट्स क्या है जी? हमारे पास जो शेल नंबर होता है, ठीक है, हमारे पास जैसे K, L, M, N है, तो इन्हीं के अंदर ही ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। S है, SP, फिर SPD एंड सो ऑन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी? पहले S में, फिर SP में। जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं किसी भी उस एलिमेंट के जो कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। फिर उससे जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के वही मेथड होगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए यूज होता है, जैसे ऑफ बो प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो यही रूल जो हैं अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। The probability of finding the distribution of electron around the nuclei of a molecule is given by the molecular orbital. Probability of finding the distribution of electron, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? Probability of finding electron क्या होती है? हमें ऑर्बिटल से पता चलती है। तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? S है, SP है, D है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ होगी? डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बना है। डेफिनेटली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी अगर हम इन बिटवीन न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि वो इन बिटवीन न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट, तो फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। लेकिन चूंकि हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जो है चीज़ें मूव करती हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी, फिर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। अच्छा, द फोर्थ पॉइंट, द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड पोजेस एनर्जी वैल्यूज ऑफ सिमिलर ओरिएंटेशन। हाँ जी, हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो जो उसका 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन करेगा तो कम्बिनेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स का होगा जिनकी एनर्जी सेम होगी। अब हमारे पास सिंपलेस्ट पहली शेल के शेल में 1s ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ ही मिलेगा। कोई भी 1s ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के 2s ऑर्बिटल के साथ नहीं मिलेगा। दो उनकी शेप्स सेम है, वो स्फेरिकल हैं, लेकिन उनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो जिनका एनर्जी की वैल्यूज जिन ऑर्बिटल्स की सिमिलर होती हैं या एक जैसी इक्विवेलेंट होती हैं, वही ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। अगर हम एल शेल की बात करें, उसके अंदर हमारे पास 2s है और 2p भी है, तो हमारे पास 2s ऑर्बिटल 2p के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि इनकी एनर्जीज सेम है। लेकिन उसमें भी हमारे पास आगे डिफरेंस आ जाता है कि इनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कि वो क्या कंडीशंस हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। इनकी एनर्जीज जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया 1s ऑर्बिटल की एनर्जी किसी दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के बराबर है, तो ये आपस में कंबाइन होंगे। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s और 2p के इक्विवेलेंट है, तो ये आपस में कंबाइन होंगे। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। अगर हमारे पास ओवरलैप जितना ज्यादा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी भी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज्यादा होगी न्यूक्लियाई के दरमियान। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है द सिमेट्री ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स शुड बी द सेम। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्बिटल है जी 2s और 2py। अब 2py के जो ओरिएंटेशन है दैट इज नॉट इन सिमेट्री विद द 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल है।
अगर हम इसको 3 डायमेंशनली देखें तो ये स्फेयर की फॉर्म में मौजूद होता है स्पेस में, ठीक है, जो न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द, या इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली मूव कर रहा है न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द। लेकिन जब हम 2py की बात करते हैं तो ये वर्टिकली मूव कर रहा होता है डम्बेल शेप में। अब s ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि इनकी सिमेट्री में फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह का ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैच नहीं करती। लेकिन हमारे पास 2s ऑर्बिटल 2pz या 2px ऑर्बिटल के साथ ज़रूर कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही सिमेट्री या एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो कम्बिनेशन जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑर्बिटल की वो किस बेसिस पे कंबाइन करेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ जी, जितने ये वही बात है कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं वो उतने ही मिलके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे। इक्विवेलेंट नंबर रहता है, नंबर कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। The shape of the molecular orbital depends on the shape of the atomic orbital. Molecular orbitals भी उसी तरह के ही बनेंगे जिस तरह के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिलके बने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन के, अगर हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हैं, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा तो 1s ऑर्बिटल ही कंबाइन करेगा दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ। दोनों ऑलरेडी स्फेरिकल हैं तो जब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो भी स्फेरिकल ही होगा। अच्छा जी, इसके अलावा लीनियर कम्बिनेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 2p ऑर्बिटल हैं, px ऑर्बिटल। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। और जब इनकी एडिशन होती है ओवरलैप्ड एरिया की तो इस तरह से सिग्मा 2px जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनता है? कुछ इस तरह से। इसके दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं, नोड को जाहिर करती हैं, जो यही बताती हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसी तरह से ये हमारे पास 2py ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होके इनकी इस तरह से शेप्स बनती हैं।